आज की वीडियो का हमारा न्यू टॉपिक है चैप्टर 12 सिमेट्री। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थोड़ा सा पहले हम सिमेट्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। सिमेट्री क्या होती है? कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि अगर मैं स्केयर की बात करती हूँ तो इसमें क्या होती है, हमारी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो क्या इसमें हम कोई ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिसके अबाउट अगर मैं इसको मतलब क्या करूँ, फोल्ड करूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने ये मेरी लाइन है, इस लाइन के अबाउट मुझे इसको फोल्ड करना है। मैं इसको फोल्ड करूँ तो क्या हो, ये इस वाले को, जैसे इस वाले को उठा के मैंने यहाँ पे फोल्ड कर दिया तो ये इसको कवर कर ले। ठीक है, यानी कि एक ऐसी लाइन जब उस लाइन के अबाउट इसको फोल्ड किया जाए तो वो सेम पूरा का पूरा उसको कवर कर ले। ठीक है, एक लाइन तो ये हो गई। अगर मैं यहाँ से इसको करूँ तो ये लाइन भी तो ऐसी ही है, अगर इसको मैं इस पर फोल्ड करूँगी तो क्या होगा, ये इसको कवर कर लेगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ से करूँगी तो भी इसको, इस वाली शेप को उठा के मैं इधर रखूँगी, ठीक है, तो क्या होगा, ये भी कवर कर लेगी। ठीक है, और अगर मैं ऐसे करती हूँ, यहाँ से करती हूँ, तो ये क्या होगा, ये वाली जो है इसको कवर कर लेगी। ठीक है, तो यानी कि इसमें कितनी हो गई हमारी, टोटल 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि इसमें इस स्केयर के अंदर 4 लाइंस ऐसी हैं हम ड्रॉ कर सकते हैं जिसके अबाउट इसको फोल्ड करेंगे तो वो उस शेप को पूरा का पूरा कवर कर लेगी। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ नोट करने की और है, अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगन होगा, रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या है कि कोई भी शेप ले लो आप, चाहे कोई भी शेप हो, उस शेप के अंदर अगर उसकी जितनी इक्वल साइड्स हैं तो इतनी उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे। ठीक है, जैसे कि ये स्केयर है, इसमें 4, ये क्या है, साइड्स 4 साइड इक्वल है तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। ये ट्रायंगल है जिसकी सारी की सारी साइड इक्वल है, 3 साइड्स इक्वल हैं, तो इसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। कैसे, देखो, एक ये है, ये वाली हो गई। ठीक है, दूसरी क्या हो सकती है हमारी, दूसरी हमारी ये वाली हो सकती है। ठीक है, तीसरी ये हो सकती है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं उसकी बात करूं, पेंटागन ले लो। ठीक है, इसमें भी हमारी कितनी हो जाएंगी, 5 साइड्स इक्वल साइड होनी चाहिए, लेकिन किसी की भी इसमें जो मैंने ड्रॉ किया थोड़ा इक्वल नहीं है, इक्वल साइड्स होनी चाहिए। जैसे पेंटागन की मैं बात कर रही हूँ ना, तो इक्वल साइड का होना चाहिए, इक्वल साइड का रेगुलर पेंटागन, जिसमें क्योंकि अगर साइड इक्वल होंगी तो एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, किसी भी शेप की अगर साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे, तो क्या होगा, उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। इसमें 5 हो गई, इसमें 3 हो गई, इसमें 4 हो गई। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ एक सर्कल की, तो सर्कल में बता सकते हैं कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। सर्कल के अंदर हमारी क्या होती है, इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, इसमें हम जितनी चाहे उतनी लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। ए स्केयर हैज डैश लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब वही स्केयर की बात आ गई, मैंने बता भी दिया है कि इसके अंदर क्या है, मैंने अभी बताया था कितनी होती है, 1 2 2 3 4। ठीक है, कितनी होती है, 4, यानी कि ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, आफ्टर रोटेटिंग 60 डिग्री अबाउट ए सेंटर ए फिगर लुक्स एग्जैक्टली द सेम एज इट्स ओरिजिनल पोजिशन। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, इसने बोला है कोई भी फिगर ले लो, किसी भी फिगर की बात कर रहा है, तो मैं ट्रायंगल ले लेती हूँ। ठीक है, जैसे ट्रायंगल ले लिया, ये मेरी कैसी ट्रायंगल है, ये मेरी रेगुलर ट्रायंगल है, यानी कि इसके अंदर मेरे की सारी साइड्स इक्वल हैं और एंगल भी इक्वल है। ठीक है, ये इक्वल है और ये भी मेरी इक्वल है। ठीक है, अब इसने बोला है कि अगर मैं इसको 60 डिग्री अबाउट सेंटर, सेंटर ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा इसका, सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होएगा इसका, मतलब जहां से मैं इसको रोटेट कर रही हूँ। ठीक है, ये क्या हो सकता है, या तो ये भी हो सकता है कि इसके मीडियंस को मैंने मैच कर लिया और ये क्या है मेरा सेंटर ऑफ रोटेशन, या फिर मैं यहाँ से भी इसको रोटेट कर सकती हूँ, इसको सेंटर मान के इसको फिगर को रोटेट कर दूं, या इसको सेंटर मान के रोटेट कर दूं, या इसको सेंटर मान के रोटेट कर दूं। ठीक है, इसने बोला है कि 60 डिग्री अगर मैं इसको रोटेट करती हूँ तो मेरी सेम रह जाती है फिगर। ठीक है, फिर क्या, ए फिगर लुक्स एग्जैक्टली सेम एज दिस ओरिजिनल पोजिशन, एट वट अदर एंगल विल इट हैपन।
फॉर द फिगर। अब ठीक है, अब देखो अगर मैं 60 डिग्री से रोटेट करने पे सेम रह रही है तो 60 के जितने भी मल्टीपल होंगे ना उन सब के लिए सेम होंगी। ठीक है, मैं एक स्केयर का आपके लिए एग्जांपल देती हूँ, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे ये मेरा स्केयर है, ठीक है, अब इसमें है ना सारी साइड्स इक्वल है और एंगल भी इक्वल है। अब मैं इसको दिखाने के लिए एक मैं इस पर डॉट लगा लेती हूँ ताकि मैं आपको रोटेट करके दिखा सकूँ। ये मेरा यहाँ पे डॉट है, ठीक है, ऐसे था ये कुछ। अब मैंने क्या किया, इसको 90 डिग्री रोटेट कर दिया। 90 डिग्री आप समझते हो ना, ये वाली चीज़ होती है 90, ये 90 का एंगल होता है हमारा। तो मैंने इसको रोटेट किया तो होगा क्या, ये जो मेरी डॉट थी ये इधर आ जाएगी ना, कहाँ जाएगी मेरी, यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, क्या ये सेम दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। अब देखो मैंने 90 डिग्री, ये 90 डिग्री रोटेट हुआ है, फिर मैंने इसको कर दिया 180 डिग्री रोटेट। मैंने इसको 180 रोटेट किया, ठीक है, एक बार और ऐसे इसको रोटेट किया तो क्या होगा, ये वाला डॉट इधर आ जाएगा, लेकिन दिख तो अभी भी सेम ही रही है। ठीक है, इसके बाद मैंने इसको फिर से रोटेट किया, ठीक है, फिर से रोटेट किया तो अब क्या होगा, 270 हो जाएगा और ये डॉट कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। ठीक है, ये डॉट यहाँ आ जाएगी ना। मैंने एक बार और रोटेट कर दिया इसको, ये ऐसे, ठीक है, पहले इसको ऐसे किया था, ठीक है, इसको ऐसे किया था, फिर मैंने इसको ऐसे रोटेट किया, फिर मैंने इसको ऐसे रोटेट किया, मेरी डॉट यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, अब एक चीज़ नोटिस करो, ये 90 था ना, तो 90 के जितने भी मल्टीपल हैं उन पे रोटेट करने पे सेम रह रही है। ऐसे ही इस क्वेश्चन के अंदर इसने क्या बोला है, इस क्वेश्चन के अंदर इसने बोला है कि 60 पे रोटेट करने पे सेम रहती है, तो 60 के जितने भी मल्टीपल होंगे उन पे सेम रहेगी, यानी कि 60, 120, ठीक है, 6 का टेबल चल रहा है, 12, 180 हो गया। ठीक है, तो मतलब 6 के जितने मल्टीपल होंगे सब पे सेम रहेगी। अब देखो इसमें 6 का मल्टीपल कौन सा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये है, यानी कि ऑप्शन ए जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, द ट्रायंगल हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री, डैश ट्रायंगल हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 1। अब देखो स्केलर क्या होती है, स्केलर होती है जिसमें कि मेरी साइड सारी है ना एक डिफरेंट होती हैं। ठीक है, सारी साइड डिफरेंट होती है, सारी साइड डिफरेंट होंगी ना, तो होगा क्या, इसमें मेरी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। ठीक है, कहीं से भी इसको मतलब फोल्ड कर लो, ये एक दूसरे को कवर नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि कोई भी साइड इक्वल नहीं है। अब मान लो मैं इसको फोल्ड करूंगी, ये वाली साइड अलग है, ये वाली अलग है, तो ये इसको कवर करेगी ही नहीं। ठीक है, इक्विलेटरल की बात करते हैं। इक्विलेटरल में क्या होता है, हमारा सारी साइड इक्वल होती है, और मैंने अभी बताया भी सारी साइड इक्वल, एंगल इक्वल, तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, हमारी 3 होती है। ठीक है, लेकिन इसने क्या बोला, वन लाइन ऑफ सिमेट्री बोला है। ठीक है, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। अब थर्ड वाले आइसोस्लेस पे आ जाते हैं। आइसोस्लेस में दो, ये हमारी 2 लाइन्स हो जाती हैं सेम, ये डिफरेंट होती है, ये और ये सेम होती है, कोई भी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, इस केस में क्या होगा, अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूंगी ना, तो इसमें इसको फोल्ड करने की कोशिश करूंगी तो इसको कवर करेगा, लेकिन अगर मैं इसके अबाउट करूंगी, इस पॉइंट के अबाउट करूंगी, इस पॉइंट के अबाउट करूंगी या इस पॉइंट के अबाउट करूंगी, तो इसको कवर नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये साइड इक्वल हो गई, ये साइड जो हमें डिफरेंट है। ठीक है, इस वजह से तो इसमें सिर्फ सिंगल लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। ठीक है, अब सिंगल लाइन ऑफ सिमेट्री है तो इसमें क्या हो जाएगा, मेरा रोटेशनल सिमेट्री भी 1 होगी इसकी। ठीक है, क्योंकि एक ही एंगल के रोटेट करने के बाद, मतलब इसको अगर मैं रोटेट करती हूँ पूरा का पूरा, इसको 360 पर रोटेट करती हूँ, तो ये एक ही बार क्या होगा, अपनी ओरिजिनल शेप पे आएगा। ठीक है, तो आइसोस्लेस हो जाएगा इसका आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैज रिफ्लेक्शनल सिमेट्री अबाउट बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मिरर। अब देखो रिफ्लेक्शनल सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर हम मिरर को प्लेस कर दें ना, अगर हम मिरर को प्लेस कर देते हैं, ठीक है, तो होगा क्या कि सेम इमेज हमें दिखे। ठीक है, सेम इमेज, जैसे कि ए है, ये मेरा ए है। अब क्या ऐसी कोई लाइन है, अब ये देखो, ये तो क्या है मेरी, मैंने इसको क्या किया, ये वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। अब क्या ऐसी कोई लाइन है, अब ये देखो, ये तो क्या है मेरी, मैंने इसको क्या किया, ये वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये वर्टिकल लाइन होती है। अब क्या ऐसी कोई लाइन है, अब ये देखो, ये तो क्या है मेरी, मैंने इसको क्या किया, ये वर्टिकल लाइन होती है,
ठीक है। ये मेरी क्या होती है, वर्टिकल लाइन होती है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब इसमें देखो, वर्टिकल लाइन में तो हमारा क्या हो रहा है, सेम आ रहा है ना, इसको ऐसे फोल्ड करूंगी तो कवर कर लेगा, लेकिन ये वाला लाइन में सिंगल लाइन ऑफ सिमेट्री है, वर्टिकल तो है लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं है। अब सी के केस में देखो, ऐसे कट करेंगे तो नहीं है, ऐसे कट करेंगे तो है, ठीक है। अब इसने बोथ के लिए बोला है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों होने चाहिए। यू के केस में देखो, ऐसे है, ऐसे नहीं है। एच के केस में और देखते हैं, जैसे मेरा एच है, अब देखो ऐसे है सिमेट्रिकल और ऐसे भी है, ठीक है, यानी कि डी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द गिवन फिगर, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इस वाले क्वेश्चन में अगर मेरा ये होता सेम कलर का, ठीक है, इसमें मेरा ब्लैक एंड वाइट टाइप में आया हुआ है, लेकिन रियल में जो है ये क्वेश्चन के अंदर इसका जो कलर है ना, कहीं से किडार्क है, यहाँ से जैसे डार्क है, यहाँ से लाइट है, तो इसको मैं रोटेट करूँगी ना, तो ये मतलब क्या होगा, सेम नहीं आएगा किसी भी बार 360 एंगल पे मैं रोटेट करूँगी तो ये सेम नहीं आएगा सिंगल टाइम भी, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, ये नन ऑफ दीज आएगा। अगर इसका कलर सेम होता तो मैं बोल सकती थी कि हाँ इसकी रोटेशनल सिमेट्री है, ठीक है, लेकिन इसकी रोटेशनल सिमेट्री नहीं है क्योंकि इसके जो है कलर अलग हैं, ये डार्क है, ये डार्क है, ये लाइट है, ठीक है। तो इसमें एक भी लाइन सिमेट्रिक नहीं है, रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स डज नॉट हैव ए लाइन ऑफ सिमेट्री। अब इसमें बताना है कि किस फिगर के अंदर हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब देखो, एक भी नहीं होनी चाहिए, मैंने ऐसे ड्रॉ करी, अब देखो इसमें ये सिमेट्रिकल हो रहा है, ये नहीं है, ठीक है, और ये भी नहीं है। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे करती हूँ, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, ऐसे लेती हूँ मैं, तो देखो डिफरेंट है ना, ये ब्लैक है और ये वाइट है, ठीक है, तो ये डिफरेंट है, ऐसे भी नहीं होगा, ऐसे ऐसे आ रहा है ना हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री, यस, ऐसे करने पे मेरी एक लाइन ऑफ सिमेट्री आ रही है, इसको फोल्ड करूंगी तो ये कवर करेगा, ठीक है। इस वाले फिगर में चेक करते हैं, ऐसे करने पे ऐसे कट किया मैंने तो ये देखो डिफरेंट है, ठीक है, और ये भी डिफरेंट है, एक दूसरे कवर नहीं कर रहा ना, सेम नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसे कट कर रही हूँ मैं, ऐसे, तो देखो ये डिफरेंट है, एक दूसरे को कवर नहीं कर रहा, ठीक है, ये वाले डिफरेंट है, ये भी नहीं लाइन ऑफ सिमेट्री। अब मैं इसको ऐसे डायगनली कट करने की कोशिश करती हूँ, डायगनली में देखो ये सेम है, 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 लेकिन ये वाला सेम नहीं है मेरा, ये और ये और ये और ये मेरा डिफरेंट हो रहा है, ठीक है, यानी कि इसमें ऐसे भी नहीं आ रही हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री, और इसको ऐसे चेक करेंगे तो ऐसे भी पॉसिबल नहीं है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन तो मेरा यही है। नीचे वाले भी चेक कर लेते हैं, देखो इसमें तो वैसे ही है, इसमें तो वैसे ही क्लियर है, ये ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। और इसमें नीचे वाले में चेक करेंगे तो ऐसे करने पे तो हमारी है, ठीक है, इसमें तो है, तो मिल गई ना इसके अंदर भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री। कौन सी फिगर ऐसी थी जिसमें एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं थी, तो ऑप्शन बी जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन में इसने बोला है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, रेगुलर पॉलीगन हैव मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब इसने बोला है कि इनकरेक्ट निकालना है मुझे, लेकिन ये तो करेक्ट है, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बताया था कि जितनी इक्वल साइड्स होंगी
उतने ही हमारे पास क्या होंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे। तो मल्टीपल हैं ये तो ठीक है। द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 120। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है, 60 पे रोटेट कर रहे थे हम, ठीक है, तो सेम आ रहा था, तो 60 के जितने भी मल्टीपल होंगे उन पे सेम आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, 120 पे भी रोटेशनल सिमेट्री इसकी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, शेप्स दैट आर सेड टू हैव रोटेशनल सिमेट्री मस्ट हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब देखो रोटेशनल सिमेट्री की जब मैंने बात करी, कोई भी शेप थी, चाहे मैंने ये ली हो या फिर मैंने स्क्वायर लिया है, अब इसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री थी 3, इसमें कितनी थी, इसमें मैंने इसको, ये वाली फिगर तो मैंने आपको करके भी दिखाई थी ऐसे डॉट लगा के, कितनी बार मैं 360 मैंने रोटेट किया तो 4 बार सेम शेप में आई थी। ऐसे ही ट्रायंगल को जब मैंने 360 रोटेट किया तो ये 3 बार सेम शेप में आई थी, ठीक है। तो यानी कि एक से ज़्यादा इसकी क्या है, रोटेशनल सिमेट्री है। तो ये वाली जो है ऑप्शन सी है, ये भी मेरा करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया, इनकरेक्ट हो गया नन ऑफ दीज। इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, नन ऑफ दीज। 8th क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री रिस्पेक्टिवली इन द गिवन फिगर। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में इसने बोला है लाइन ऑफ सिमेट्री निकालनी है। अब लाइन ऑफ सिमेट्री आप इसको कट करके देख लो कहीं से भी, देखो कवर नहीं करेगा, किसी भी तरीके से करके देख लो ये कवर नहीं करेगा, यानी कि इसके अंदर मेरी 0 लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब ये 2 बच गए मेरे पास। अगला देखना है रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री कितनी हो जाएगी इसमें, रोटेशनल सिमेट्री का देखो कितने डिग्री पर रोटेट करने पे सेम रह रहा है। अब देखो मान लो कि मैं इसको रोटेट कर रही हूँ, ये जो शेप बनी हुई है ना इसकी ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो अगर इसको आप 3 बार रोटेट करोगे ना, 3 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा, 360 में 3 टाइम्स ये अपनी शेप को, ओरिजिनल शेप को गेन करेगा, रोटेट करेंगे तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री हमारी 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th में होना है विच इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर्स दैट मस्ट बी एडेड सो दैट द लाइन ए बी बिकम्स ए लाइन ऑफ सिमेट्री। अब देखो लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है मुझे ए बी को लाइन ऑफ सिमेट्री बनाना है, तो कितने स्क्वायर में ऐड करूं। अब देखो अगर यहाँ पे मेरा एक और ऐसा स्क्वायर होता तो हो जाता, यहाँ पे एक और चाहिए क्योंकि इसको कवर करने के लिए चाहिए ना, इसके लिए, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे मुझे एक चाहिए, ठीक है। अब ये एक यहाँ पे भी चाहिए और एक यहाँ पे चाहिए और एक यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3, ये वाला तो नहीं था ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा मेरा ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। 6 चाहिए मुझे। 6 कैसे आए, देखो 1 इसके लिए हो जाएगा, 2 ये इसके लिए हो जाएगा, 3 इसके लिए, 4 5 एंड 6, ठीक है। तो 6 हो जाएगा हमारा। 10th क्वेश्चन है, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैव द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। रोटेशनल सिमेट्री एक से ज़्यादा होनी चाहिए, कितने लेटर्स की है ये बताना है मुझे, ठीक है। अब ये आर ले लिया जैसे मैंने, ठीक है। अब इसमें तो है ही नहीं, ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, इसमें तो है ही नहीं। बी में चेक करेंगे तो ये ऐसे है, ठीक है, बी में चेक करेंगे तो ऐसे है हमारा। इसको जब हम रोटेट करेंगे तो हमारा 360 में सिर्फ 1 टाइम ही क्या होगा, ये सेम शेप में आएगा। आप इसको रोटेट करके देख लेना, ठीक है। ऐसे ही अगर एफ को करेंगे तो एफ में ऐसे करने पे नहीं है, ऐसे करने पे, इसमें तो है ही नहीं। एच में 2 थी, एच में क्या थी, एक ऐसे थी एक ऐसे थी, लाइन ऑफ सिमेट्री तो इसमें 2 थी, लेकिन रोटेशनल में क्या है, रोटेशनल में देखो अगर मैंने इसको रोटेट किया ये सेम शेप में रहेगा क्या,
मैंने इसको रोटेट कर दिया तो ये ऐसे हो जाएगा, सेम नहीं हुआ, ठीक है। और फिर एक बार फिर रोटेट किया तो ये ऐसे हो जाएगा, यानी कि 360 में ये भी वन टाइम ही रोटेट होगा, वन टाइम ही रोटेशनल सिमेट्री आएगी इसकी, ठीक है। पी को चेक करेंगे तो देखो ना ऐसे आ रहा ना ऐसे आ रहा, पी में तो आ ही नहीं रहा है, ठीक है। एस की बात करेंगे तो एस में ऐसे कट करने पे भी नहीं हो रहा और ऐसे कट करने पे भी नहीं हो रहा, ठीक है, तो इसमें भी नहीं है। डब्ल्यू की बात करेंगे तो ऐसे नहीं है, ऐसे करने पे है, वन लाइन ऑफ सिमेट्री, लेकिन इसको रोटेट करेंगे ना तो 360 में वन टाइम से ज़्यादा इसमें भी नहीं आना, ठीक है। एक्स को भी करके देखेंगे तो एक टाइम से ज़्यादा इसमें भी नहीं आएगा, एक ही बार मिलेगा इसको रोटेट करने के बाद 360 में एक ही बार सेम शेप को गेन करेगा। जेड को देखेंगे तो जेड की क्या है, ऐसे भी नहीं है और ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे भी नहीं है, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है ना नन ऑफ दीज हो जाएगा, कि इन अल्फ़ाबेट्स में से एक भी ऐसा नहीं है जो एक से ज़्यादा बार अपनी शेप को, ओरिजिनल शेप को गेन करेगा, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स में रोटेशनल टर्न एन ऑब्जेक्ट अबाउट। अब देखो ऑप्शन देखना है, रोटेशन क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट पे ही तो हम क्या करते हैं, उसको रोटेट करते हैं ना, फिक्स्ड पॉइंट पे, ठीक है। वेरिएबल पॉइंट तो होता ही नहीं है, यानी कि ये वाला नहीं आएंगे, फिक्स्ड वाला आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द फिक्स्ड पॉइंट इज द सेंटर ऑफ, क्या होता है, सेंटर ऑफ रोटेशन, ये वाला आएगा। लास्ट है द एंगल बाय विच द ऑब्जेक्ट रोटेट, क्या होता है, एंगल ऑफ रोटेशन होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी था ये। 12th है, इसमें बताना है कि वही ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बतानी है, ठीक है। अब देखो इस वाले में, देखो इस वाली शेप को देख के ये सेम ही है सारी, ठीक है, तो 4 हो जाएंगे इसकी, 360 बार रोटेट करेंगे, 360 एंगल पे रोटेट करेंगे तो 4 बार इसकी सेम शेप आएगी, ठीक है। नेक्स्ट वाली जो क्यू वाली है उसके अंदर देख लो, क्यू वाली में क्या है, ऐसे और ऐसे है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये भी, क्योंकि इसकी साइड इक्वल स्क्वायर हो गया, स्क्वायर में कितनी बताई थी मैंने, 4 बताई थी ना, ठीक है। और ऑप्शन में देखेंगे तो पी का 4 है और क्यू का भी 4 है, यानी कि ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ठीक है। बाकी सारे तो मेरे वैसे ही कट हो गए, ये भी कट हो गया, ये भी, पता तो मुझे चल ही गया आंसर कौन सा है, ठीक है। इसका भी चेक कर लो, नीचे वाले का देखो, नीचे वाले में क्या है, अब देखो इसमें कलर डिफरेंट है, नहीं तो इसके रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन ज़्यादा हो जाता, इसमें देखो ये कलर अलग है, ठीक है ना। तो कलर अलग है तो क्या होगा, हम रोटेट करने में वही रोटेट करेंगे तो हमारा हो जाएगा, 6 होता वैसे तो इसका, लेकिन क्या है 3 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि कलर अलग है इसका, ठीक है ना। ये ऐसे है, अब इसका कलर अलग हो गया इन 3 का, जब रोटेट करेंगे ना तो सेम ये 3 बार ही होगा, 6 बार नहीं होगा, नहीं तो 6 बार हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रेगुलर पेंटागन आ गया, उसमें 5 टाइम्स होता है, ये वाला हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वैसे पता तो मेरे को 2 शेप देखते ही लग गया था, ठीक है, लेकिन आगे भी आप सोल्व करके दे सकते हो नॉलेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन है, 13th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अब इसमें सेलेक्ट द करेक्ट, अब ये फर्स्ट वाली शेप है, इट हैज़ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। अब देखो इस वाली शेप में ये देखो इस तरफ है इसका ये, और इसका देखो इसका उल्टी तरफ है, इस तरफ होना चाहिए था ना, इसका भी इस तरफ है, इसका भी इस तरफ होना चाहिए था, लेकिन उल्टी तरफ है इसका। जब आप इसको रोटेट करोगे ना इसकी इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, ठीक है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा 13th। नेक्स्ट वाला देखो, इट हैज़ ओनली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अब देखो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री देखेंगे तो एक तो मैं ये वाली जो लाइन है इसके अबाउट इसको क्या करूँगी, फोल्ड करूँगी तो 2 आएंगी, हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरी मेरी ये हो जाएगी, क्या इससे ज़्यादा और कोई है, 2 से ज़्यादा हो रही है, देखो ऐसे करने में भी नहीं हो रही, ठीक है।
और ऐसे करने पे भी नहीं हो रही, तो 2 है हमारी, यानी कि ये वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट है, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट है। नीचे वाले को चेक कर लो, हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री, नहीं इसमें है ये रही, ठीक है, और ऐसे भी है तो इसमें है, तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। नीचे वाला है इट हैज़ ओनली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, अब इसमें देखो ये हो गया, ये हो गया, इससे अलग इसको ऐसे भी कर सकते हैं फोल्ड, ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब 2 से ज़्यादा आएगा, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री नहीं, इसमें 2 से ज़्यादा है, यानी कि ऑप्शन इसमें वाले में हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 14th क्वेश्चन है स्टेट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, नंबर 0 है बोथ रोटेशनल एंड लाइन ऑफ सिमेट्री, देखो इसमें है ना लाइन ऑफ सिमेट्री भी है, रोटेट करेंगे तो भी सेम आएगा, तो ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू ट्रू, 2 ऑप्शन में ये वाला मेरा कट गया, ठीक है। ए रेगुलर पॉलीगन हैज एन साइड्स हैज़ 2 एन लाइन ऑफ सिमेट्री, अब देखो ये वाली चीज़ तो मैं स्टार्टिंग से ही वीडियो में बताती आ रही हूँ कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन होगा 3 साइड्स हैं तो 3 साइड तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, 4 साइड तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, एन साइड तो एन लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि ये वाली चीज़ इसने गलत लिखी हुई है, 2n नहीं आएगा, n आएगा। अगला है ए रेक्टेंगल हैज़ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4, अब देखो ये क्या बोल रहा है, इसने बोला है रेक्टेंगल की बात हो रही है, स्क्वायर की बात नहीं हो रही है, जैसे ऐसे है। अब इसमें क्या बोला है, इसने 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, एक सिमेट्री और एक ये हो जाएगी, लेकिन रोटेशनल सिमेट्री कितनी हो जाएंगी इसकी, रोटेशनल सिमेट्री हमारी हो जाएगी इसमें 2 ही आएंगी, स्क्वायर के अंदर कितनी आ रही थी, जिसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल थी, तो हर 90 डिग्री पे क्या कर रहा था, वो सेम शेप को गेन कर रहा था, लेकिन ये नहीं करेगा, ये 180 पे करेगा, ये 2 टाइम्स ही करेगा गेन रेक्टेंगल, यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत है। ए पैरेललोग्राम हैज़ ए रोटेशनल सिमेट्री बट नो लाइन ऑफ सिमेट्री, अब देखो पैरेललोग्राम की बात कर दी, पैरेललोग्राम ऐसे हो जाएगा ना, अब इसको रोटेट करने पे ये सेम शेप तो गेन करेगा, लेकिन क्या कोई ऐसी लाइन है जिस पे सिमेट्रिकल हो जाए, नहीं है ना, ऐसे रोटेट कर रहे हो तो भी सेम शेप नहीं आएगी, ऐसे करने पे भी दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा, ठीक है, यानी कि कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसके अंदर, लेकिन ये क्या है, रोटेशनल सिमेट्री इसमें हो सकती है, जब हम इसको 360 तक रोटेट करेंगे तो बीच में ये अपनी शेप को गेन करेगा, ठीक है, यानी कि हमारा जो है ये वाला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन मेरा ठीक है, ठीक है, ऑप्शन मेरा, हाँ ये वाला ऑप्शन भी मेरा क्या है, ठीक है, यानी कि कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 15th क्वेश्चन है मेरा, 15th में इसने बोला है पी क्या हुआ, आर एस की वैल्यू बतानी है मुझे, शेप बता दी, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर पी क्या है, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सेंटर ऑफ रोटेशन, ये ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अब सेंटर ऑफ रोटेशन क्या लेना है, ये मीडियन हो गए, किसी भी साइड के मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली मीडियन हो जाएगी, ठीक है। तो पहला क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, यस इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन तो करा है, जो मीडियन मैंने खींचे हैं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसमें भी लिखा हुआ है इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, इसमें लिखा है इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड इसने बोला है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगी हमारी, यही तो है, ये इसकी हाइट हो गई, ये इसकी हाइट हो गई, ये इसकी हाइट हो गई, यानी कि सेंटर पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड, यानी कि ये वाली लाइन भी ठीक है, लेकिन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ साइड, ये जो मेरी साइड है इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स को थोड़ी ना मैच किया है मैंने, ठीक है, यानी कि ये वाला पॉइंट गलत है, ये 3 वाले ऊपर वालों को मैं कंसीडर कर सकती हूँ। आगे देखते हैं क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन रेक्टेंगल के अंदर, रेक्टेंगल का मैंने अभी बताया पिछले क्वेश्चन में, ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, लाइन ऑफ सिमेट्री जितनी साइड्स इक्वल उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, तो इसमें 2 थी, उसके बाद एंगल ऑफ रोटेशन 2 थे मेरे पास, ठीक है, यानी कि 180 पे अपनी शेप को गेन कर रहा था रोटेट करने पे, ठीक है, यानी कि 4 वाला तो होगा नहीं, ठीक है, क्या वो 4 नहीं हो सकता, यानी कि ये वाला गलत भी हो गया, ये वाला भी गलत हो गया,
ठीक है, ये 2 बच गए मेरे। नेक्स्ट वाला है आर। आर क्या है मेरा? स्केयर है। स्केयर में सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा? स्केयर के अंदर सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है? डायगोनल का इंटरसेक्शन। ये मेरे डायगोनल थे, ये इंटर का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, ये वाला मतलब क्यों मेरा कि आर क्या हो जाएगा? ठीक हो गया। एस में क्या पूछा हुआ है? एस में इसने पूछा हुआ है कि एंगल ऑफ रोटेशन स्केयर के अंदर, स्केयर के अंदर एंगल ऑफ रोटेशन क्या था मेरा? कितनी बार बताया इस वीडियो के अंदर मैंने, सेंटर ऑफ रोटेशन 90 डिग्री पे तो है, एंगल ऑफ रोटेशन क्या था? 360 में 4 साइड्स इक्वल हैं मेरी, तो कितना आ गया? 90 आ गया था। 90 पे रोटेट करने पे अपनी शेप को गेन कर रहा था। ठीक है, तो इसमें 4 क्या था? एंगल ऑफ रोटेशन 90 है इसके अंदर, यानी कि ऑप्शन ए जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। पी क्या था मेरा? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मेडियंस। क्यू क्या था? ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 हो जाएगा। आर क्या था? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। एंड एंगल ऑफ रोटेशन क्या आया मेरा? 90, यानी कि ऑप्शन ए जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारे सिमेट्रिक चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चंस नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।